इंसान और इंसानियत को झकझोर देने वाले गैंगरेप जैसे गुनाह को भी कोई ब्लैकमेलिंग का हथियार बना सकता है, यह सोचना अजीब। लेकिन दिल्ली पुलिस ने एक लड़का लड़की की ऐसी जोड़ी को गिरफ्तार किया है जिन्होंने गैंगरेप को ही ब्लैकमेलिंग का जरिया बना लिया। इस बार भी यह जोड़ी 2 लड़कों को गैंगरेप के झूठे केस में फंसाकर उनसे 10 लाख रुपए झटक चुकी होती, लेकिन ऐन मौके पर कुछ तस्वीरों ने ब्लैकमेलर जोड़ी की पोल खोल दी। आरोप लगाती है कि मेरा गैंगरेप किया गया। इस लड़की को पकड़ा जाए। दिल्ली, शुक्रवार 10 जून रात 11 बजे। पुलिस को 100 नंबर पर एक कॉल मिलती है। कॉल करने वाली लड़की बेहद परेशान है और वो बताती है कि एक मारुति स्विफ्ट कार में उसे अगवा कर उसके साथ 3 लड़कों ने गैंगरेप किया है। शिकायत बेहद संगीन है। कॉल सुनते ही पुलिस के हाथ पांव फूल जाते हैं। अब पुलिस फौरन लड़की के बताए ठिकाने पर आईटीओ के करीब पहुंचती है, जहां पीड़ित लड़की और उसका एक दोस्त पुलिस को मिलते हैं। लड़की बताती है कि वो अभी डिनर के लिए निजामुद्दीन के मशहूर कमसम रेस्तरां में जा ही रही थी कि रास्ते में ही 3 लड़कों ने उसे अगवा कर लिया और चलती कार में ही उसके साथ बलात्कार किया। जल्द ही लड़की की शिकायत पर पुलिस रिपोर्ट दर्ज कर लेती है और मामले की तफ्तीश शुरू कर दी जाती है। राजधानी दिल्ली के सनलाइट कॉलोनी इलाके में एक लड़की के साथ चलती कार में बदसलूकी का मामला सामने आया है। बताया ये जा रहा है कि शुक्रवार रात ये लड़की जो है खाना लेने के लिए निजामुद्दीन इलाके के एक रेस्टोरेंट गई थी। तभी रास्ते में कार सवार कुछ युवकों ने इस लड़की को अगवा किया और फिर चलती कार में पीड़ित लड़की के साथ बदसलूकी किया। लेकिन इसके बाद पुलिस को तब पहला झटका लगता है जब पुलिस लड़की के बताए नंबर के मुताबिक वो स्विफ्ट कार तो ट्रेस कर लेती है, लेकिन उसे पता चलता है कि कार में वारदात वाले दिन 3 नहीं बल्कि 2 ही लड़के थे और वो दोनों ही लड़के न सिर्फ तीसरे के होने से बल्कि गैंगरेप की बात से भी लगातार इनकार कर रहे थे। ऐसे में पुलिस को पहली बार लड़की की बातों पर कुछ शक होता है, लेकिन 2 दिन गुजरते गुजरते तफ्तीश के दौरान पुलिस को एक ऐसी चीज हाथ लगती है जिसे देखकर उसके कान खड़े हो जाते हैं। ये चीज है एक सीसीटीवी फुटेज। वो फुटेज जो उस रात उसी मशहूर कमसम रेस्तरां के सीसीटीवी कैमरों में कैद हुई थी। दरअसल इस फुटेज में ये लड़की रेस्तरां के अंदर बड़े आराम से घूमती फिरती नजर आती है, जबकि वो लड़की तो अपनी शिकायत में ये बता चुकी है कि उसे लड़कों ने रेस्तरां में पहुंचने से पहले ही अगवा कर लिया था। ऐसे में वो लड़की रेस्तरां के अंदर सीसीटीवी कैमरे में कैसे कैद हुई? ये फुटेज देखकर पुलिस को दूसरा झटका लगता है। अब पुलिस मुलजिमों को छोड़कर उस लड़की और उसके दोस्त से ही पूछताछ करने का फैसला करती है, लेकिन जैसे ही दोनों पर पुलिस का शिकंजा कसता है, एक चौंकाने वाली कहानी सामने आ जाती है। दरअसल इस लड़की को न तो किसी ने अगवा किया था और न ही उसके साथ कोई गैंगरेप ही हुआ, बल्कि ये तो इस लड़की और उसके दोस्त का बुना गैंगरेप और ब्लैकमेलिंग का एक ऐसा जाल था जिसमें उन 2 लड़कों को फंसाकर ये जोड़ी उन्हें लूटने की फिराक में थी। लेकिन साजिश पहले ही खुल गई। राम किंकर सिंह के साथ अनुज मिश्र, दिल्ली आज तक। अब मुद्दई मुलजिम बन चुके थे और मुलजिम आजाद। गैंगरेप की झूठी रिपोर्ट लिखवाने के इल्जाम में पुलिस ने सपना और उसके दोस्त को गिरफ्तार कर लिया, लेकिन अभी तफ्तीश आगे बढ़ती इससे पहले ही कई ऐसे लोग सामने आ गए जिन्हें ये जहरीली जोड़ी पहले ही गैंगरेप के जाल में फंसाकर लूट चुकी थी। अब हालत ये है कि पुलिस इन गुनहगारों की करतूतों की फेहरिस्त खंगालना शुरू कर चुकी है। अब देखते ही देखते बाजी पलट जाती है। दिल्ली की ये जहरीली जोड़ी पुलिस की गिरफ्त में है और गैंगरेप के मुलजिम आजाद। लेकिन जैसे जैसे मामले की तफ्तीश आगे बढ़ती है, इस लड़की और उसके दोस्त के बारे में पुलिस को ऐसी ऐसी कहानियां पता चलती हैं कि खुद वर्दी वाले भी हैरान रह जाते हैं। सपना उम्र 21 साल, किशन उम्र 25 साल। ये पता चलता है कि इस जोड़ी ने यह हरकत कोई पहली बार नहीं की,
जब किसी लड़के को रेप या गैंगरेप के जाल में फंसाकर उनसे रुपए ऐंठना चाहा। बल्कि ये जोड़ी तो ऐसा पहले भी कई बार कर चुकी थी। उधर पुलिस की इस कार्रवाई का पता चलते ही ऐसे कई लोग दिल्ली के सनलाइट कॉलोनी थाने के पास जमा हो जाते हैं, जिनके साथ या फिर जिनके अपनों के साथ इस जोड़ी ने यूं ही पहले कभी ठगी की थी। दरअसल इस जोड़ी की मोडस ऑपरेंडी चौंकाने वाली थी। ये शिकार की तलाश में किसी रेस्तरां या फिर ऐसी ही किसी दूसरी जगह पर जाती, फिर जैसे ही वहां से कोई निकलता नजर आता उसका पीछा करते, फिर रास्ते में गैंगरेप की कहानी गढ़कर पुलिस को फोन कर देते। जब मोबाइल फोन की लोकेशन ट्रेस की जाती तो शिकायत सही लगती, क्योंकि आरोपी और लड़की के मोबाइल फोन की लोकेशन साथ मिलती और इस तरह बेगुनाहों पर भी शिकंजा कस जाता। इसके बाद शुरू होता ब्लैकमेलिंग का सिलसिला। लड़की और उसका दोस्त अपने शिकार को गैंगरेप के झूठे मामले में जेल भिजवाने की धमकी देते और शिकायत वापस लेने का ऑफर देकर रुपए मांगते। फिर शुरू होती सौदेबाजी और तब जबरन वसूली। जब हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे तो हमें पता लगा कि इस भी कंप्लेनेंट में इन्होंने 10 लाख के आसपास की मांग की है और 10 लाख लेने के बाद इस कंप्लेंट में भी ये हॉस्टाइल हो जाएंगे। तो उसी तरह हुआ, इन्होंने पैसे लिए और हमने रेड की, जिसमें 9.5 लाख इन्होंने दिए थे, वो रिकवर कर लिए और जो लड़का है और जो विक्टिम है उनको हमने अरेस्ट किया। फिलहाल ये साजिश जो है पूरी तरह से पुलिस ने इस साजिश को बेपर्दा कर दिया है। लड़की और उसका दोस्त पुलिस गिरफ्त में है। लेकिन अब ये जोड़ी पुलिस के शिकंजे में है और ये यकीनन पुलिस के साथ साथ आम लोगों के लिए भी एक राहत की खबर है। राम किंकर सिंह के साथ अनुज मिश्र, दिल्ली आज तक। फेसबुक की मोहब्बत एक लड़की पर यूं कहर बनकर टूटेगी ये उसने ख्वाबों में भी नहीं सोचा था, लेकिन जिसे उसने अपना माना उसी ने उसे रुस्वा कर दिया। पहले तो लड़के ने धोखे से लड़की के साथ रेप किया और फिर उसका अश्लील वीडियो बनाकर उसे ब्लैकमेल करने लगा। लेकिन जब तक मोहब्बत, गैंगरेप, धर्म परिवर्तन और धोखे की एक कहानी सामने आई तो दगाबाज आशिक फरार हो चुका था। फेसबुक पर प्यार का खौफनाक अंजाम। मेरी दोस्ती फोन के द्वारा, नेट के द्वारा हुई थी। मोहब्बत के जाल में फंसाकर गैंगरेप। उसी ब्लैकमेलिंग के द्वारा सब कुछ हुआ। गैंगरेप कर बनाए अश्लील वीडियो। मेरे साथ कुछ वीडियोस बनाए गए और लीक करने की धमकी दी गई। फिर अश्लील वीडियो से करने लगा ब्लैकमेल। साल भर पहले जब कोलकाता की रहने वाली रिया की दोस्ती फेसबुक पर पटना के रहने वाले आसिफ से हुई तो किसी ने भी नहीं सोचा था कि इस लव स्टोरी का दी एंड इतना दर्दनाक हो सकता है। लेकिन अब हालत यह है कि लड़की बलात्कार, धर्म परिवर्तन और दूसरे तमाम जुल्मों सितम से गुजरकर अपने घर में है, जबकि लड़का फरार और उसके 2 भाई पुलिस की गिरफ्त में। पुलिस की माने तो इस दुनिया के लाखों लोगों की तरह कोलकाता की रिया और पटना के रहने वाले आसिफ के बीच भी पहले फेसबुक पर दोस्ती हुई और फिर दोस्ती प्यार में बदल गई। पहले तो सब कुछ ठीक रहा, लेकिन जल्द ही आसिफ ने रिया को मिलने के लिए पटना बुलाया। लेकिन इसके बाद आसिफ ने उसे ऐसा धोखा दिया कि रिया की जिंदगी में रुसवाई के सिवाय कुछ बचा ही नहीं। दरअसल रिया अपनी मां के साथ किसी रिश्तेदार से मिलने पटना पहुंची थी, तो इसी दौरान आसिफ उसे कोई नशीली चीज खिलाकर उसके साथ रेप करने लगा। तब तो रिया 10 रोज बाद कोलकाता लौट गई, लेकिन आसिफ ने उसका पीछा नहीं छोड़ा। आसिफ ने उसी दौरान रिया की अश्लील तस्वीरें खींच ली थी और वीडियो बना लिए थे और इन्हीं चीजों के जरिए उसे ब्लैकमेल करने लगा। अब उसने दोबारा रिया को पटना बुलवाया और उसके साथ बलात्कार का सिलसिला शुरू हो गया। यहाँ तक कि उसे एक मदरसे में बंधक बनाकर रखने के साथ ही उसका धर्म परिवर्तन भी करवा दिया गया। और तो और उसके साथ दूसरी जातियां भी हुई। जब वो प्रेग्नेंट हो गई तो उसका एबॉर्शन भी करवाया गया। हस्बैंड वाइफ का होता है एक रिलेशन वैसे था और उस दौरान मैं प्रेग्नेंट हुई थी। जो इनके फैमिली के जानकारी में इनके फैमिली के द्वारा लड़का बोला कि अभी मुझे टाइम दो, बहला फुसला के धमका के
पहले बहलाया फुसलाया, मैं नहीं मानी, विरोध की तो मुझे बहुत ज़ोर धमकी दिया गया और धमकी देके मुझे मेडिसिन खिला दिया गया, मेरा गर्भपात करवाया गया। उसको धमकाया जा रहा था कुछ वीडियोज़ और उसके माध्यम से। उसमें जो भी लोग इन्वॉल्व थे उसमें से 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है पुलिस के द्वारा। स्पेसिफिक केस है जिसमें उसने बोला है कि लड़के ने उसको कुछ बोला था कि आप भी इस रिलीजन को एक्सेप्ट कर लो, तो ज़बरदस्ती और जबरन वो जो मामला है उसकी जांच करवानी होगी। अभी इस परिप्रेक्ष्य में इस टाइम उसको कहना कुछ ठीक नहीं होगा। हालांकि बाद में किसी तरह आसिफ और उसके घर वालों के चंगुल से छूटने के बाद लड़की और उसकी मां ने पुलिस से शिकायत की और पुलिस ने इस सिलसिले में रिपोर्ट दर्ज कर आसिफ के 2 भाइयों रिजवी हुसैन और फैजल को गिरफ्तार कर लिया, लेकिन आसिफ अब भी फरार है। सुजीत झा, पटना, आज तक।